नमस्ते बच्चों। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। पेज क्रमांक है 3, 4, 5, 6। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले पहला प्रश्न है आपका, फसल को कितने वर्गों में बांटा गया है, प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। तो ये फसल को 2 वर्गों में बांटा गया है, पहली खरीफ की फसल, दूसरी रबी की फसल। तो खरीफ की फसल जो वर्षा ऋतु में होती है, उदाहरण धान, मक्का। उसके बाद रबी की फसल जो सर्दियों में होती है, शीत ऋतु में गेहूं, चना, मटर, सरसों इत्यादि। प्रश्न क्रमांक 2 है, खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले खरपतवार किसे कहते हैं, जो अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। और ये क्या करते हैं, जल, पोषक तत्व, जगह, प्रकाश, इसके लिए ये फसल के साथ कंपीट करते हैं, कंपटीशन करते हैं। और जब कटाई करते हैं तब भी इससे बाधा उत्पन्न होती है और मनुष्य और पशुओं के लिए ये विषैले हो सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, मिट्टी में केंचुए और सूक्ष्मजीव किसानों का मित्र क्यों कहा गया है। क्योंकि जो केंचुए और होते हैं वो मिट्टी को पोला बनाते हैं। पोला होने से उसमें आसानी से वायु जा सकती है और ह्यूमस बनता है। ये आप जवाब यहाँ से नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, सीड ड्रिल बुआई से क्या लाभ है। सीड ड्रिल से क्या होता है, ये समान दूरी गहराई पर बीज बोने में आसानी होती है। बाद में मिट्टी से बीज को ढक देते हैं, जिससे बीजों को पक्षियों द्वारा नहीं खा सकते हैं। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। प्रश्न क्रमांक 5 है, खाद देने से फसलों को क्या क्या लाभ होते हैं। इससे मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है, मिट्टी भुरभुरी सरनंद्र हो जाती है, इसके कारण गैस विनय सरलता से होता है, जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, जैविक खाद से मिट्टी का संगठन सुधरता है। आगे बढ़ते हैं। भंडारण के पहले धूप में सुखाना क्यों जरूरी है। उसमें जो जीव वगैरह होते हैं वो आप जवाब यहाँ से देख सकते हैं। फसल बोने से पूर्व स्वस्थ बीज का चयन कैसे करेंगे। तो स्वस्थ बीज होता है वो क्या होता है, जिसकी अंकुरण क्षमता अधिक हो। तो बीज कटा नहीं होना चाहिए, कंकड़ पत्थर धूल मिट्टी नहीं होना चाहिए, कीटों से मुक्त होना चाहिए, रोग मुक्त होना चाहिए, नमी की मात्रा पर्याप्त हो, छोटा और सूखा नहीं हो, खरपतवार रहित हो। ये सब चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए। 8 नंबर प्रश्न है, जहाँ पर जल की कमी होती है ऐसे क्षेत्रों में कौन सी विधि का यूज करते हैं। तो ये है आपका ड्रिप तंत्र प्रणाली। ये यहाँ पे मैंने चित्र पेस्ट किया है, आप देख के इसको ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उर्वरक खाद में अंतर। उर्वरक और खाद, उर्वरक क्या होता है, ये मानव निर्मित है और खाद प्राकृतिक होती है। ये फैक्ट्रियों में उत्पादन होता है, ये खेतों में ही बनाई जा सकती है। यहाँ पर ह्यूमस कम होता है, लेकिन यहाँ पर जो खाद होती है उसमें ह्यूमस की प्रचुर मात्रा में होता है। और इसमें पोषक तत्व जो होते हैं ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम उर्वरक में अच्छी मात्रा में होते हैं और खाद में ये कम मात्रा में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं किसान। तो इसमें पहला तरीका है वो उसमें खाद मिलाते हैं मिट्टी में। दूसरा तरीका है 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, इससे उसमें पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। और तीसरा है फसल चक्रण, मतलब बदल बदल के फसलें लगाते हैं, एक के बाद दूसरी फसल। तो धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट